आज की ड्रामा बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग से भरपूर है। हम सभी ने पेड़ में फल को उगते हुए तो देखा है, लेकिन क्या आपने कभी पेड़ में लड़की को उगते हुए देखा है? जी हाँ, आज हम इस कहानी में यही देखेंगे कि पेड़ में फलों की जगह लड़की उगती है और लड़की फल की तरह पकने के बाद 100 साल में गिर पड़ती है। अब नीचे गिरने के बाद मानव जाति उसके साथ क्या क्या सलूक करते हैं, देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कहानी शुरू होते ही हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर मॉर्निंग को, जो कि अपने दोस्त कैन के साथ जंगल आया होता है, जहां ये लोग पानी से गुजरते हुए एक पहाड़ी पर जाकर खड़े होते हैं। तभी इन लोगों को काफी तेज हवा महसूस होने लगती है। अब ये लोग जब नजर को ऊपर उठाते हैं तब इन्हें एक रेनबो नजर आती है, लेकिन मॉर्निंग जब स्कोप से देखता है तब उसे एक हॉल दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कैन डरने लगता है और उसे वापस चलने को कहता है। मॉर्निंग भी अपने दोस्त की बात से एग्री होता है और उसके साथ जंगल से बाहर निकल आता है। वहीं पास में ही ये लोग कैंपिंग किए हुए थे। अब कैंप में आने के बाद बारिश होने लगती है। इस बीच ये दोनों फ्रेंड सोने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, जिनमें इनका दोस्त कैन तो सो जाता है, लेकिन मॉर्निंग को नींद ही नहीं आ रही होती। अब जब वो पल भर के लिए सोता है तो उसे सपने में एक लड़की नजर आती है, जिस पर काफी ब्लड लगा हुआ होता है। अब इस सपने को देखने के बाद मॉर्निंग उठ जाता है और फिर फौरन अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब वहां जाने के बाद मॉर्निंग को एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब वो उस महक को फॉलो करते हुए उस तरफ जाता है तब उसे तालाब के पास एक लड़की नजर आती है। ये वही लड़की होती है जो कि 100 साल पूरे होने के बाद पेड़ से टपक गई होती है। अब उसके पास जाने के बाद उस लड़की यानी कि मुकाली से एक ऐसी खुशबू आ रही थी कि मॉर्निंग उसके तरफ आकर्षित होने लगता है, लेकिन तभी वो खुद पर कंट्रोल करता है और उसके एक कदम करीब जाता है और अपने फेस पर मास्क लगा लेता है, जिससे कि उसको खुशबू कम आए और वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रख सके। अब उस लड़की की बॉडी को अपने शर्ट में ढकते हुए गोद में उठाकर वो कैंप में लेकर आता है। कैन जब उसे एक लड़की के साथ देखता है तब वो उनसे कहता है कि ये तुम किसे उठाकर ले आए हो। तभी कैन को भी मुकाली की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से वो भी मुकाली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ये देखकर मॉर्निंग उसके फेस पर मास्क लगा देता है और बताता है कि इस लड़की से एक ऐसी खुशबू आती है कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। ये सुनकर कैन काफी ज्यादा डर जाता है और मॉर्निंग से कहता है कि इसे जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर वापस छोड़कर आओ। मॉर्निंग कहता है कि हम इसका इलाज करवाएंगे और ये ठीक हो जाएगी। इस तरह इंसान की हेल्प करनी चाहिए, ना कि मुसीबत में उसे छोड़ देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद कैन मॉर्निंग की बात से एग्री हो जाता है। अब इन लोग मुकाली को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो डॉक्टर कैन की दोस्त होती है। ये इन्हें रास्ते में ही मिल जाती है। कैन जब उसे मुकाली की प्रॉब्लम बताता है तो तब वो मुकाली का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। अब मुकाली को कैंप में लेकर जाया जाता है। डॉक्टर जब उसके करीब जाती है तब उसकी खुशबू से वो रोने लगती है, क्योंकि उसे मुकाली की खुशबू से कुछ याद आने लगता है और मुकाली के बारे में उसने पहले ही सुन रखा था, जिस वजह से वो डॉक्टर रोते हुए कैंप से बाहर आती है और मना करते हुए कहती है कि वो इसका इलाज नहीं कर पाएंगी। लेकिन कैन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो रेडी हो जाती है। अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। ये दोनों फ्रेंड बाहर होते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मॉर्निंग मुकाली के पास नाश्ता लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही कैंप में जाने लगता है तभी उसे उसकी खुशबू आने लगती है और वो फिर से मुकाली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी मॉर्निंग खुद को होश में लाता है और बाहर आकर अपने नाक में सौंडू बॉम्ब लगाता है, जिससे कि उसकी स्मेल मॉर्निंग तक ना पहुंच सके। इस तरह वो दोबारा फिर से मुकाली के पास जाता है, लेकिन इस बार हालात ठीक ठाक होते हैं। अब इन लोग काफी बात करते हैं, लेकिन मुकाली तो बिल्कुल बच्चों के जैसे हरकतें कर रही थी। उसे तो बोलना भी नहीं आता था। अब मॉर्निंग उसे बोलने का तरीका सिखाता है। इसी बीच ये लोग काफी करीब आ जाते हैं। मुकाली उसे देखकर हंस रही होती है और चिड़ियों की तरह आवाज निकाल रही होती है। अब वैसे ही इन लोगों का साथ में वक्त गुजर
करता है और अब मॉर्निंग उसे खाना खाने का तरीका सिखा रहा होता है। जब वो नहीं खाती तो वो उसके मुंह में खाना डाल देता है, फिर जबरदस्ती उसे पानी पिला देता है। इस तरह मुकाली को खाना अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक मॉर्निंग के फिंगर में भी जो खाना लगा होता है, अब उसे भी मुकाली खाने की कोशिश करती है और मॉर्निंग तो उसके ज्यादा करीब भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तभी बाहर बारिश का मौसम होने लगता है। मुकाली भी उसके पीछे आती है और मॉर्निंग को पकड़ लेती है और फिर उसे किस कर लेती है, जिस पर मॉर्निंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मना कर देता है। कहता है कि वो उनसे दूर ही रहे, अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। उसका इतना गुस्सा देखकर मुकाली काफी ज्यादा डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। फिर चारों वहाँ से चलते हुए मॉर्निंग के पैर को पकड़ लेती है, जिस पर मॉर्निंग उसे दूर फेंक देता है। लेकिन मुकाली रोने लगती है। ये देखकर मॉर्निंग को उस पर दया आती है। तभी हम देखते हैं जंगल में झरने के पास एक मोटा सा आदमी आता है, लेकिन ये आदमी नहीं होता। इसमें एक ऐसी पावर होती है कि ये खुद को भी एक मानव रूप में कन्वर्ट कर लिया है और अगर बारिश की एक भी बूंद इस पर पड़ जाए तो तब ये एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाएगा और ये मुकाली की तलाश में आया होता है। दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ फेस करके जानवरों की आवाज में चिल्लाता है और अपनी पावर से पता लगाता है कि इस वक्त मुकाली कहाँ पर है। तभी हमें मॉर्निंग को दिखाया जाता है, जो कि फोन पर अपने दोस्त कैन से बात कर रहा था। तभी मुकाली बाहर आने लगती है। ये देखकर मॉर्निंग मुकाली को अंदर जाने को कहता है। मुकाली अंदर जाकर काफी जोर से चिल्ला रही होती है। इन सब के बीच में एक ओल्ड आदमी आकर इन लोगों को देख रहा होता है। तभी मुकाली कुछ ज्यादा ही तेज चिल्लाने लगती है। ये देखकर मॉर्निंग जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसने खुद को शीशे में देखने के बाद अपने सिर को शीशे पर मार लिया था, जिस वजह से शीशे के साथ साथ उसका सिर भी फट गया था। ये देखकर मॉर्निंग कहता है कि वो रोए नहीं, वो उसका बैंडेज कर देगा। मॉर्निंग उसका बैंडेज करने लगता है कि तभी मुकाली उसके फोन को टच करने लगती है। मॉर्निंग उसे मना करता है, जिस पर वो डर जाती है। लेकिन तभी मॉर्निंग के जीएफ का वीडियो कॉल आती है, जिसे मॉर्निंग रिसीव करता है। लेकिन तभी मुकाली उनसे फोन को छीन लेती है और खुद बात करने लगती है। अब जब एक लड़की के साथ मॉर्निंग को देखती है तो उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मॉर्निंग फौरन ही कॉल कट कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड बार बार कॉल करती रहती है क्योंकि उसे शक होने लगी थी। अब मॉर्निंग उसका बैंडेज कर रहा होता है। तभी मुकाली की खुशबू की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी वो खुद को संभालने के बारे में सोचता है, लेकिन उससे पहले ही मुकाली उसे किस करने लगती है और इन दोनों के बीच में एक ग्रीन कलर का सर्कल बन जाता है, जैसे कि पेड़ों की लटों ने इन दोनों को साथ में बांध दिया हो। इसी बीच कैन आता है और वो इन दोनों के लव को देखकर यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि लगे रहो भाई। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो मुकाली को तलाश कर रहा होता है और अपने पावर से वो उसे देखने की कोशिश करता है। तभी मुकाली उसे दिखने भी लगती है कि मुकाली को इस जंगल से एक आदमी बाहर लेकर गया है। अब वो उसके पास पहुंचने के बारे में सोचता है। तभी हम मुकाली, मॉर्निंग और कैन को देखते हैं जो कि पास में खेल रहे होते हैं और इन लोगों को खेलता हुआ डॉक्टर भी देख रही होती है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो डॉक्टर से मुकाली के बारे में सारी बातें पूछ रहा होता है और डॉक्टर उसे बता रही होती है कि मुकाली का तो एक भी हड्डी है ही नहीं, बिल्कुल एक डॉल की जैसी है। ये सुनकर वो हैरान होने लगता है। वो समझ भी रहा होता है कि मुकाली वही खतरनाक लड़की है जो कि सबके ऊपर परेशानी ला सकती है। इधर जंगल में हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसे एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है, जिसे वो मार डालता है और शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि मुकाली को एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर आया होता है। डॉक्टर उसका इलाज करती है और मुकाली की आने वाली खुशबू की वजह से वो उसके और काफी क्लोज भी आ रही होती है। फिर वो डॉक्टर उसे दवा देकर वहाँ से भेज देती है। तभी उसके जाने के बाद ही हॉस्पिटल में सूंघते हुए वो मोटा आदमी पहुँच आता है और सारे डॉक्टरों को मारने लगता है और सबसे पूछने लगता है कि मुकाली कहाँ पर है। लेकिन मुकाली तो मॉर्निंग के साथ कार में होती है। तभी कार में एक बार गलती से मॉर्निंग का हाथ मुकाली के पैर पर लगता है। तब उसे भी एहसास होता है कि इसमें हड्डियों की कमी लगती है
मुकाली सो रही होती है, इसलिए वो दोबारा से उसके हाथ की अंगुलियों को टच करता है। तब उसे विश्वास हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं कोई और है, क्योंकि बिना हड्डियों के तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तभी इनके कार को चेक करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो भी मुकाली की खुशबू से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन फौरन ही मॉर्निंग उस पर बदबू वाली स्प्रे डाल देता है, जिससे कि उसकी अट्रैक्शन कम हो सके। पुलिस वाला मॉर्निंग की इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस पर मॉर्निंग उसे सॉरी बोलता है। अब मॉर्निंग अपना लाइसेंस दिखाता है, फिर पुलिस वाला उसे जाने देता है। अब ये दोनों मार्केट जाते हैं, जहां मुकाली के लिए कुछ कपड़ा लेना होता है। बड़ी ही मेहनत के बाद मुकाली के सारे कपड़े लेता है और फिर मुकाली झूले पर बैठने की जिद करती है, जिस वजह से उसे भी झूले पर बैठना पड़ता है। तभी झूले में मॉर्निंग के पास डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे उस मोटे इंसान की फोटो भेजती है और बताती है कि वो मोटा इंसान मुकाली की तलाश कर रहा है। इस वजह से डॉक्टर की काफी पिटाई हो चुकी है और वो यहाँ से सीधे तुम्हारे पास जा रहा है। ये सुनकर मॉर्निंग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी झूले में बैठे बैठे ही मॉर्निंग को वो मोटा आदमी नजर आ जाता है। इस मोटे आदमी का नाम वराना होता है। तभी वराना भी इन दोनों को देखकर झूले के पास आ जाता है। वराना मुकाली को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर मॉर्निंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वराना को गुस्सा आ जाता है और वो मॉर्निंग को दूर फेंक देता है और मुकाली को लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ के सारे लोग इसे देखने लगते हैं। ये देखकर वराना घबरा जाता है। इसी बीच मॉर्निंग को चांस मिलता है और वो एक बड़ा सा पत्थर वराना के सिर पर फेंक मारता है, जिस वजह से वराना बेहोश हो जाता है। अब जल्दी से मुकाली को लेकर कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि पीछे से भागते हुए वराना भी आ रहा है। इसी बीच मॉर्निंग कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वराना कार के सामने आ जाता है और कार को उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर वो कांच तोड़कर मुकाली को निकालने लगता है, लेकिन मॉर्निंग उसे बचा लेता है और तभी कार भी स्टार्ट हो जाती है और ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर वराना एक बाइक लेकर इनका पीछा करता है और स्टंट करते हुए इसके कार के छत पर आ जाता है। ये देखकर मॉर्निंग पावर ब्रेक लेता है, जिस वजह से वराना सामने जाकर गिरता है। ये देखकर मॉर्निंग उसके डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो उठ खड़ा हो जाता है। अब मॉर्निंग फिर से कार में बैठता है और कार को स्पीड में लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तभी वराना बाइक से फिर इन दोनों का पीछा करने लगता है और अपनी जादुई पावर से इनकी कार को खराब कर देता है। इस तरह ये दोनों रास्ते में रुक जाते हैं। तभी एक आइसक्रीम वाली गाड़ी जा रही होती है। मॉर्निंग उसे बहुत सारे पैसे देकर कहता है कि वो बॉक्स के अंदर उसे बिठा ले और अगर उनसे कोई पूछे तो वो बताए ही नहीं, जिस पर वो आदमी एग्री करता है। इस तरह ये दोनों ही बॉक्स में लेट जाते हैं। इस बीच मुकाली मॉर्निंग के काफी करीब आती है। मुकाली बार बार उसके लिप्स को टच कर रही होती है और मॉर्निंग अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर रहा था। तभी हम बॉक्स के बाहर के सीन को देखते हैं। वराना ड्राइवर को रोक लेता है और अपने पावर से ये पता कर लेता है कि ये दोनों बॉक्स के अंदर ही हैं। ये देखकर ड्राइवर उसे मना करने लगता है, जिस पर वराना को गुस्सा आ जाता है और अपने एक हाथ से ड्राइवर को दूर फेंक देता है। अब बाहर का ये हंगामा देखकर मॉर्निंग खुद ही बॉक्स से बाहर निकलता है। फिर इन दोनों में काफी फाइट होती है, लेकिन मॉर्निंग कुछ ही देर के बाद उनसे हारने लगता है, क्योंकि वराना ने उसका गला पकड़ लिया था। तभी मुकाली बाहर आ जाती है और वो अपने हाथों से वराना को मारने लगती है, लेकिन मुकाली के हाथ में तो हड्डी थी ही नहीं, इसलिए उसे चोट का एहसास तक नहीं हो रहा था। वराना तो बस मॉर्निंग की जान लेने पर तुला होता है। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें कैन और ओल्ड आदमी और कैन की जीएफ होती है। ये लोग अब वराना को देखते हैं और उस पर फायर करने की बात सोचते हैं, लेकिन ओल्ड मैन तो उस पर फायर करने की जगह हवाई फायर करने लगता है और वो लोग काफी डरे हुए भी रहते हैं। सब काफी बुरी तरह से डरे होते हैं। तभी वराना मॉर्निंग को छोड़कर कैन के ग्रुप की तरफ आने लगता है। जैसे ही उन लोगों के करीब पहुंचता है, तभी बारिश होने लगती है, जिस वजह से उसकी सारी बॉडी पिघल जाती है और वो एक छोटे से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि चूचू करते यहाँ से निकल जाता है।
उसके जाने के बाद कैन मोर्निंग और मुकाली को लेकर अपने साथ जाने लगता है। मुकाली काफी भीगी होती है, इसलिए उसका ड्रेस चेंज करने के लिए कैन की फ्रेंड अपने साथ कैंप लेकर जाती है। अब उसकी खुशबू की वजह से वो रोते हुए मुकाली के ड्रेस को चेंज करती है। इसी बीच मुकाली उसे काफी तंग भी करती है। दूसरी तरफ हम कैन मोर्निंग को उस ओल्ड आदमी के पास देखते हैं, जो कि कैन और उनके फ्रेंड को बता रहा था कि क्यों बारिश होते ही वो पिघलकर एक छोटे से क्रिएचर में बदल गया, क्योंकि एक दिन एक तांत्रिक जंगल में अपने बंदों के साथ गुजर रहा था। तभी वराना उनकी कार के पास आ जाता है और सबको डराने लगता है, लेकिन तांत्रिक डरे नहीं और वो अपने जादू की मदद से उसे एक छोटे हाथी में बदल दिए। फिर तभी तुरंत वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए तभी से अब तक जब जब बारिश होती है वराना छोटा हाथी में बदल जाता है। ये सुनने के बाद मोर्निंग कैन काफी डर जाते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि हमें मुकाली को वराना से बचाने के लिए अजहान से मिलना होगा। पर ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि तभी मुकाली को देखते हैं, जो नहाने के बाद छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। ये देखकर कैन की दोस्त उसे एक टॉय देती है, जिसे देखकर मुकाली चुप हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मोर्निंग को जाता हुआ देखती है। तब वो उसे मिलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन मोर्निंग उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही रोते रोते मुकाली सो जाती है। अब अगली सुबह मुकाली को हम कैन के साथ देखते हैं, जो कि मुकाली को नाश्ता करना सिखा रहा था, लेकिन मुकाली को तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। तभी वो मोर्निंग को देखती है, जो कि बैग को लेकर तांत्रिक की तलाश में निकल रहा था, लेकिन मुकाली उसे जाते हुए देखकर रोने लगती है। फिर भी मोर्निंग उसकी तरफ नहीं देखता और उसे इग्नोर करता है। ये देखकर मुकाली उसके पास जाती है। कैन भी मोर्निंग को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मोर्निंग तो किसी की बात ही नहीं सुनता। तभी मुकाली उसके सामने आ जाती है और उसे रोकती है। मोर्निंग भी उसे देखने लगता है और रुक भी जाता है। अब वो मुकाली को पढ़ाना सिखा रहा था, लेकिन मुकाली भी काफी होशियार थी। ए से जेड तक के अल्फाबेट याद कर चुकी थी और काउंटिंग भी करने लगी थी। इस तरह इन दोनों में अब दोस्ती हो जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हम मुकाली के जंगल को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और लड़कियाँ तो ऐसे फली हुई थी जैसे पेड़ में आम लगे हो, और ये लोग पकने के बाद गिर भी जा रही थी। तभी एक मुकाली गिरती है, जिसे एक गांव का आदमी देखता है। वो अपने ग्रुप को बुला लाता है और मुकाली को लेकर जाने लगता है। वैसे हर मुकाली के अंदर से आने वाली खुशबू सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इस तरह हर कोई उसका दीवाना होता जा रहा था। तभी राजकुमार आता है और वो जंगल से मुकाली को लेकर उड़ जाता है। फिर साइड में ले जाकर उनसे गले लगाकर चैन की सांस लेता है कि फाइनली मुझे मुकाली मिल गई। बट तभी उसकी खुशियों में आग लग जाती है, क्योंकि एक परा आ जाता है और मुकाली को अपने साथ परी बनाकर उड़ा लाता है। ये देखकर राजकुमार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ये दोनों लोग हवा में उड़कर लड़की के लिए फाइट करने लगते हैं। मुकाली के नाजुक हाथों को दोनों तरफ से परा और राजकुमार खींच रहे होते हैं, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसकी नाजुक हाथ टूट ना जाए। बट तभी मुकाली गिर पड़ती है। अब ये दोनों देखने लगते हैं, तभी एक हॉल हो जाता है। मुकाली फिर से जमीन में आ जाती है। अब परा और राजकुमार दोनों को ही सुकून मिल जाता है। वो अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, लेकिन राजकुमार को तो इश्क सच्चा हो गया था और उसी ने ही वराना को भेजा था मुकाली की तलाश में। खैर अब हमें वो राजकुमार दिखाया जाता है, जो कि वराना से काफी गुस्सा होता है। उस पर चिल्ला भी रहा होता है कि अब तक तुमने एक लड़की को नहीं ढूंढ पाया। जिस पर वराना कहता है कि वो कई बार मुकाली के पास गया, लेकिन उसका जो नया आशिक है वो उसे बचा लेता है। ये सुनने के बाद राजकुमार वराना को झरने में उल्टा लटका देता है, जिस पर वराना रो रो कर उनसे मिन्नतें करने लगता है कि वो उसे छोड़ दे, कैसे भी करके वो मुकाली को लेकर आएगा। अब ये सुनने के बाद 6 घंटे की सजा देकर राजकुमार उसे आजाद कर देता है। फिर ये कहकर राजकुमार चला जाता है कि जल्द से जल्द मुकाली को उसके पास लाया जाए। अब वराना फिर से मुकाली की तलाश में निकल पड़ता है।
तभी हम मुकाली को देखते हैं जो कि मॉर्निंग के साथ जूस पी रही होती है, लेकिन जूस पीने के कारण वो अपने कपड़े को बुरी तरह से गंदा कर लेती है, जिस वजह से उसे शावर लेने की जरूरत पड़ती है। ये देखकर मॉर्निंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कैन की फ्रेंड भी अपनी जॉब के लिए निकल चुकी थी। इस तरह ये दोनों ही अकेले होते हैं। अब मॉर्निंग मुकाली को वॉशरूम में लेकर जाता है जहाँ नहाने के तरीके उसे बताता है और खुद दूसरे रूम में उसके कपड़े लेने के लिए चला जाता है। मुकाली तो बिल्कुल ही पागल होती है और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर ही शावर लेने लगती है। अब कपड़े लेकर मॉर्निंग जब आता है तब उसको ऐसे हालात में देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी मुकाली उस पर साबुन फेंक देती है जिस पर मॉर्निंग का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर पड़ता है। ये देखकर मुकाली उसके ऊपर हंसने लगती है और उसके पास आती है, लेकिन तभी वो भी स्लिप करके उसके ऊपर गिर जाती है। तभी कैन और उसकी जीएफ आ जाते हैं। ये दोनों जब इन दोनों को ऐसे देखते हैं तो तब आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह थोड़ी देर में माहौल शांत हो जाता है, लेकिन अब मॉर्निंग मुकाली से बचने लगा था और उसके करीब से भी गुजरना बंद कर दिया था। दूसरी तरफ हम वराना को देखते हैं जिसे जंगल से बाहर जाते हुए तांत्रिक ने पकड़ लिया था और उस पर जादुई पानी छिड़कता है, जिस वजह से वराना हाथी की आवाज में चिल्लाता है। लेकिन फिर तांत्रिक लोग वराना को काफी तंग करते हैं। तभी वराना को गुस्सा आ जाता है और वो इतनी तेज चिल्लाता है कि ये सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी हम मुकाली को देखते हैं। मुकाली को धरती पर आए 1 साल हो गए थे, इसलिए आज वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें सब काफी मस्ती कर रहे थे। तभी मॉर्निंग अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए एक सैड सॉन्ग गाता है जिसे सब काफी पसंद भी करते हैं। तभी मुकाली कुछ ऐसा खा लेती है जिनसे उसे तीखा लगने लगती है और उसे पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती और शराब को पानी समझकर पी जाती है। हालांकि सब लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और पी जाती है। इस तरह वो काफी नशे में हो जाती है। फिर जब कुछ देर के बाद वो उठती है तो मॉर्निंग पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है। मॉर्निंग तो अपनी जान बचा रहा था, तभी कैन मुकाली को गोद में उठा लेता है क्योंकि मुकाली के अंदर से खुशबू बहुत तेज आ रही थी, इसलिए वो भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो चुका था। लेकिन उसकी जीभ उसे 2 थप्पड़ लगाती है। इस तरह कैन का सारा नशा उतर जाता है। तभी मुकाली का भी नशा उतर जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मॉर्निंग और कैन की जीभ बात कर रहे थे। तभी जंजील बाहर आती है अपने कस्टमर को टिफिन देने के लिए। उसे तलाशते हुए मुकाली भी वहाँ पर आ पहुँचती है। मुकाली के आते ही वहाँ पर खुशबू फैल जाती है, जिस वजह से सारे आदमी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब वो सब लोग मुकाली के साथ डांस करना चाहते हैं। ये देखकर जंजील काफी ज्यादा डर जाती है और मुकाली का तो बुरा हाल होता है। तभी जंजील कैन और मॉर्निंग को बुलाती है। दोनों भागते हुए आते हैं, साथ में ओल्ड मैन भी आता है। इतने आदमियों को देखकर इन लोग बुरी तरह से डर गए होते हैं और गन की मदद से उन लोगों को यहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के सारे आदमी तो खुशबू की वजह से पागल हुए जा रहे थे। कैन और मॉर्निंग उसके सामने कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी मॉर्निंग बदबू वाली स्प्रे का यूज करता है ताकि सब कोई नॉर्मल हो जाए, लेकिन 2 स्प्रे करते ही परफ्यूम खत्म हो जाती है। अब ये देखकर मॉर्निंग के ग्रुप तो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि मुकाली को अब कैसे बचाया जाए। अब मॉर्निंग के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय मुकाली को लेकर भागने का, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन बंदे पीछे पीछे, मॉर्निंग मुकाली आगे आगे और बीच में कैन का ग्रुप जो कि हवाई फायर करके उन बावलों लोगों को डरा रहा था। तभी मॉर्निंग घर में आ जाता है और कैन का ग्रुप भी आ जाता है और इस तरह ये लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो सारे बावले आदमी आ जाते हैं और वो लोग इतने ज्यादा होते हैं कि एक एक हाथ विंडो पर रखते ही तभी विंडो की कांच टूट जाती है। अब तो मुकाली को बचाने का कोई चांस नहीं होता क्योंकि वो बावले लोग घर में आ चुके थे। तभी कैन कई सारी लाल मिर्च को लाता है और सबको जला देता है। इस तरह धुआं पूरे घर में फैल जाता है और सबकी आंखें जलने लगती है और सबको खांसी आने लगती है और जंजील मुकाली को लेकर छत पर छुपी हुई
होती है। इधर मिर्ची के धुआं की वजह से मुकाली के खुशबू का असर उन लोगों से खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो लोग होश में आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी केन के अंकल पानी की पाइप से पूरे घर पर बारिश कर देते हैं, जिससे कि धुआं को कम किया जा सके। अब इस तरह करके मुकाली की जान लोगों से बचा ली जाती है। अब घर साफ करके ये लोग इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं कि ऐसे तो मुकाली का घर से बाहर जाना बहुत खतरा है और कब तक हम इन लोगों से इसे ऐसे बचाते रहेंगे। मॉर्निंग को इन लोगों की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर जाकर सुकून की सांस लेना चाहता है। जब वो जाने लगता है तभी मुकाली उसे रोकती है, लेकिन इस बार मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो किसी की बात नहीं सुनता और जाने की जिद करने लगता है। हालांकि सब लोग कह रहे थे कि थोड़े दिन और साथ में रह जाओ, जिससे कि तांत्रिक को तलाशा जा सके। ये सुनने के बाद भी मॉर्निंग कार में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी मुकाली भागते हुए आती है। अब मुकाली जब उसे जाते हुए देखती है तो तब उसके पीछे पीछे जंगल के रास्ते से भागते हुए, कूदते और उड़ते हुए आखिरकार उनकी कार के सामने आ ही जाती है। अब मॉर्निंग उसे हॉर्न देकर हटने के लिए कहता है, लेकिन वो तो जिद्दी थी। वो रोककर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कैन भी कार लेकर आ जाता है। ये देखकर मॉर्निंग कार स्पीड करके वहाँ से चला जाता है। अब मुकाली को रोता देखकर कैन की जीएफ उसे समझाती है, फिर भी मुकाली उसका पीछा करती है, लेकिन मॉर्निंग की कार अब दूर जा चुकी थी। तभी वहाँ पर मुकाली बैठकर तड़पकर रोने लगती है। हालांकि मुकाली का इस तरह तड़पना मॉर्निंग भी साइड मिरर से देख चुका था। तभी हम वराना को देखते हैं, जो कि गाड़ी से आ रहा था मुकाली को लेकर जाने के लिए। मुकाली अब कैन के ग्रुप के साथ बैठी होती है। तभी वराना यहाँ पर पहुँच आता है और सबको एक एक हाथ मारकर मुकाली को लेकर जाने लगता है। आगे मुकाली के साथ क्या होगा ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।